Hello students, welcome to class 8. Let's continue with our first unit, the arrival of Europeans in India. Now in the last week in the last session, I explained the Battle of Plassey. Right? In that Battle of Plassey, there was the battle occurred between Siraj Uddaulah and the Britishers in 1757. Now today we will discuss about the Battle of Buxar. In the Battle of Plassey, Siraj Uddaulah was defeated by the Britishers and murdered him, and the Britishers won the Battle of Plassey. Now today we will discuss about the Battle of Buxar, which was occurred in 1764, and the Battle of Buxar is occurred between Mir Qasim along with his forces and with the Britishers. Mir Qasim versus Britishers. Okay, तो इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था. और लेट्स लर्न अबाउट द बैटल ऑफ बक्सर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. Now here the Battle of Buxar. As promised, the East India Company appointed Mir Zafar as Nawab of Bengal. तो जैसे कि जो प्लासी के युद्ध के समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मीर जाफ़र को प्रॉमिस किया था कि उसे बंगाल का नवाब बना देंगे अगर जो वो सिराज उद्दौला को हराने में उनकी मदद करे, तो ये मीर जाफ़र जो है वो सिराज उद्दौला का चीफ कमांडर था. तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे लालच देकर, नवाब बनाने की लालच देकर दगेबाजी से सिराज उद्दौला को हरा दिया था और उसका मर्डर कर दिया था बैटल ऑफ प्लासी में. तो उन्होंने जो उसे मीर जाफ़र को नवाब बनाने का प्रॉमिस किया था बंगाल का, तो एज प्रॉमिस्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड मीर जाफ़र एज नवाब ऑफ बंगाल. ना रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू इंग्लैंड, और फिर प्लासी के युद्ध के बाद जो रॉबर्ट क्लाइव था वो इंग्लैंड चला गया. विद द पैसेज ऑफ टाइम मीर जाफ़र बिकेम हॉस्टाइल टवर्ड्स द ब्रिटिश. विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, मीर जाफ़र बिकेम हॉस्टाइल टवर्ड्स द ब्रिटिश. हॉस्टाइल मीन्स अग्रेसिव, और अपोजिट होता गया ब्रिटिशर्स के, वो अपोजिट होता गया, धीरे धीरे उनके विरुद्ध होता गया. द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस हिम विद हिज सन इन लॉ मीर कासिम. और फिर कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि मीर जाफ़र को हटाकर उसका जो सन इन लॉ था उसे नवाब बना दिया. मीर कासिम वॉज एन एफिशिएंट, डिसिप्लिन्ड एंड क्लेवर रूलर. तो ये जो मीर कासिम था वो एकदम एफिशिएंट, डिसिप्लिन्ड एंड क्लेवर रूलर था. द प्रॉब्लम अराउज बिटवीन नवाब एंड द कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस विच अल्टीमेटली ब्रॉट बोथ द फोर्सेस फेस टू फेस विद ईच अदर. और फिर मीर कासिम जो डिसिप्लिन्ड और क्लेवर रूलर था और एफिशिएंट भी था, और उनके बीच प्रॉब्लम कब हुआ, जब बिकॉज ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब टैक्सेस पे नहीं कर रही थी, तो फिर मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच भी प्रॉब्लम्स अराउज होने लगे, एंड विच अल्टीमेटली ब्रॉट बोथ द फोर्सेस फेस टू फेस विद ईच अदर इन 1763. और फिर वो लोग आमने सामने आ गए 1763 में, युद्ध हुआ उनके बीच. मीर कासिम वॉज डिफीटेड बाय द कंपनी बट ही एस्केप्ड. फिर उस युद्ध में, उस वॉर में मीर कासिम हार गया, बट ही एस्केप्ड, और वो वहाँ से भाग गया. He reorganized his army along with the forces of Nawab of Oud, Shuja'uddaulah and Mughal Emperor Shah Alam II. फिर मीर कासिम ने क्या किया कि नवाब ऑफ औड जो शौजा-उद-दौला और मुग़ल एम्परर शाह आलम II के साथ मिलकर फिर से एक आर्मी बनाई. He reorganized his army. Now their combined forces met the company forces at Buxar in 1764. और 1764 में ये जो मीर कासिम है along with this forces of Nawab of Oud and Mughal Emperor Shah Alam II and their combined forces met the company forces, East India Company forces at Buxar. बक्सर में 1764 में युद्ध हुआ उन दोनों के बीच, एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द वॉर.
Who won the war? The British East India Company. And all of a sudden Bengal, Awadh, which is presently known as Lucknow, and Mughal Empire was under their कंट्रोल. और फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे बंगाल, अवध और मुगल एम्पायर सभी कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया. रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट टू इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन. और फिर जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव हु इज द लीडर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सेंट टू इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन. वो इंडिया भेजा गया फिर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए. ये जो रॉबर्ट क्लाइव है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का लीडर था. दैट्स हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी, अ ट्रेडिंग कंपनी, इमर्ज्ड एज अ पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया. और फिर ऐसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है कि जिसे ट्रेडिंग कंपनी, व्यापारी कंपनी भी कहा जाता है, वो भारत के जो भारत इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंट, भारत के जो उप महाद्वीप, जैसे सब कॉन्टिनेंट मीन्स उप महाद्वीप जिसे कहते हैं, तो भारत के उप महाद्वीप में एक राजनीतिक, पॉलिटिकल पावर मीन्स राजनीतिक शांति के रूप में वो उभर के आ गई. और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी, अ ट्रेडिंग कंपनी, इमर्ज्ड एज अ पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति के रूप में वो इंडिया के सभी उप महाद्वीपों में उभर के आ गई. नाउ हियर एक्सरसाइजेज आर गिवन, क्वेश्चन 1 and 2. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द यूरोपियंस फील द नीड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट टू इंडिया. यूरोपियंस को नया सी रूट ढूंढने की ज़रूरत क्यों पड़ी? Let's find out the answer from the textbook. Okay, now here on page number 1, your answer is here. Start from the second paragraph. Here your answer 1, that earlier the merchants from the various countries came to India from northwest by land route, since Constantinople was conquered by Turk Muslim for the purpose of trading, and for years the Arab traders undertook trade. कि जैसे पहले व्यापारियों को इंडिया में वो लोग लैंड रूट से आते थे, बट कॉन्स्टेंटिनोपल जब तुर्क मुस्लिम्स के द्वारा जीता गया तो वहाँ पे अरब ट्रेडर्स ने वहाँ पे व्यापार करने लगे, और जो लैंड रूट था वो वहाँ लैंड रूट से वो लोग व्यापार करते थे. और जैसे बट एज सिचुएशन चेंज, ट्रेड थ्रू लैंड रूट स्टॉप. बट जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हुई तो जो लैंड रूट था वो वहाँ पे स्टॉप हो गया, बंद हो गया. और फिर कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड फॉर इंडियन कमोडिटीज़ लाइक सिल्क, कॉटन क्लोथ्स, मसलिन, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस एक्सेट्रा इंक्रीज्ड इन द यूरोपियन कंट्रीज़. और ये जो सब प्रोडक्ट्स है, कमोडिटीज़ है, तो उनकी जो डिमांड है वो यूरोप कंट्रीज़ में बढ़ने लगी. टू टेक दिस एडवांटेज ऑफ सिचुएशन मैनी कंट्रीज़ ऑफ यूरोप स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ सी रूट टू इंडिया. और इस जो सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए यूरोपियन की बहुत ऐसी कई कंपनियां थी जिन्होंने सी रूट्स सर्च करना स्टार्ट किया. तो आपको यहाँ से यहाँ तक ये आंसर 1 लिखना है. Now see the second question. Who were the first and the last Europeans to arrive in India? Now here, who were the first? Portuguese were the first. And who were the last Europeans? So the French were the last Europeans to arrive in India. You have to write the answer from the questions. Here I have written the words here. Portuguese were the first and the French were the last Europeans to arrive in India. Okay. Now question 3. Between whom was the Battle of Plassey fought? What were its result? Now listen the answer carefully. Between whom was the Battle of Plassey fought? So the Battle of Plassey was fought between Siraj-ud-Dowlah and the British in 1757. The Battle of Plassey was fought between Siraj-ud-Dowlah, here this is Siraj-ud-Dowlah, Battle of Plassey, Siraj-ud-Dowlah, and the British in 1757 CE. And what were its results?
that the British proved victorious, thus marking the beginning of the British rule in India. और क्या रिजल्ट है इसका? तो ब्रिटिशर्स वो जीत गए वो जो वॉर था और वहाँ से फिर ब्रिटिश रूल की इंडिया में शुरुआत हुई. द ब्रिटिश प्रूव्ड विक्टोरियस, thus marking the beginning of the British rule in India. Okay. Now fourth one. Why did Battle of Buxar occur and what was its result? Now why did Battle of Buxar occur? Now you have to start the answer from here. The Battle of Buxar occurred. Now open page number. On this page number the answer is given on Battle of Buxar. That the Battle of Buxar occurred between Nawab and company on account of non-payment of taxes. On account of non-payment of taxes. And which ultimately brought both the forces face to face with each other in 1763, and Mir Qasim was defeated by the company, but he escaped and he reorganized his army along with the forces of Nawab of Oudh, Sirajuddaulah and Mughal Emperor Shah Alam II. Now their combined forces met the company forces at Buxar in 1764 and the British East India Company won the war. You have to write from here to this line. Okay, you have to start the answer from this line. Okay, now how did the Portuguese rule come to an end? How did the Portuguese rule come to an end? Portuguese rule का अंत कैसे हुआ? तो it's on page number 2, end of the Portuguese rule. You have to start the answer here. It is written answer 5. You have to start from the first line to the last. In the beginning of the 17th century, the Portuguese expanded the trade to Bengal. At this time, the Mughal Emperor Shah Jahan ruled India from Delhi, and the Subedar of Bengal complained to Shah Jahan about the behavior of the Portuguese, and thus the fort of Hooghly was demolished and ships were burned as per the order of the emperor, and in this way the Portuguese rule came to end. Okay, you have to write the answer 5 from here, and here is answer 4. Okay, now there are 2 blanks are given here. First, blank was the Italian who accepted the challenge to discover the sea route to India. Who was the Italian who accepted the challenge? The Christopher Columbus. Robert Clive conspired to murder blank. Robert Clive ने किसके मर्डर की योजना की थी? तो सिराजुद्दौला. Now you have to write this question 1 and question 2 in your notebook, and you have to write the answers from the textbook that I have shown you, and you have to also write a short note of the Battle of Buxar, short note on the Battle of Buxar, Battle of Plassey, right, and Vasco da Gama. Now you have to write this 3, 1, 2 and 3 short notes in your notebook. Okay, now our chapter is has completed here. Thank you.